श्री गुरु गणेशाभ्यां नमः। हरि ओम। गीता स्वाध्याय 122वें सेशन में आपका स्वागत है और हम अभी अध्ययन कर रहे हैं चैप्टर 7 ज्ञान विज्ञान योग, और उसमें हम अध्ययन कर रहे हैं लास्ट 3 श्लोक 28, 29 और 30। 27वां श्लोक हम कर चुके हैं, तो उसका हम लोग एक बार दोहरा लेते हैं। इच्छा द्वेष समुत्थेन द्वंद्व मोहेन भारत सर्वभूतानि सम्मोहं सर्गे यान्ति परन्तप। सर्गे यान्ति, फ्रॉम द पॉइंट ऑफ बर्थ, जन्मते ही, यान्ति एंटर करना, जन्मते ही हम कहाँ जाते हैं? सर्वभूत सम्मोहम, हम सम्मोहित हो जाते हैं। क्यों सम्मोहित हो जाते हैं? इसका जो ये जो ट्रांसमाइग्रेशन ऑफ सोल है, ये जो सोल जो आत्मन जो है वो शरीर धारण करता है फिर वापस शरीर त्याग करता है, इसके बारे में हम लोगों को चैप्टर 3, 4, 5, 6 के अंदर में बहुत सुंदर से श्री कृष्ण ने समझाया हुआ है। तो वहां ये जो प्रोसेस है, इसके अंदर में स्थूल शरीर जो तुरंत ही निकल जाता है, सूक्ष्म शरीर जो कि उसकी एनर्जीज है वो थोड़ी देर के लिए रहती है, जिसके कारण हमारे एक्चुअली जो 10 दिन 13 दिन ये जो होता है ना, ये उस सूक्ष्म शरीर के लिए नहीं है, मगर वो सॉरी स्थूल शरीर के लिए नहीं है, मगर वो सूक्ष्म शरीर के लिए है। और उसके अलावा और एक चीज होती है, वो जो है कारण शरीर, वो वहां है ही नहीं। वो तो उसने तुरंत ही एक नया वस्त्र धारण कर लिया। तो वो जो उसने नया वस्त्र धारण किया, जैसे ही उसने नया शरीर धारण किया, उस शरीर के साथ उस कारण, क्यों शरीर धारण कर रहा है? शरीर इसीलिए धारण कर रहा है क्योंकि उसके अंदर में अभी भी वासना यानी अपूर्ण कर्म अभी भी बाकी है। उस अपूर्ण कर्म, पूर्ण ना हुए कर्म को पूर्ण करने के लिए, कर्म को कैसे पूरा किया जाता है? फल का ग्रहण करके। तो ये प्रोसेस को कंप्लीट करने के लिए उसको शरीर धारण करना पड़ता है, और वो शरीर जब धारण करता है तो वो उन वासनाओं को तृप्त करने के लिए जो कि अभी भी बाकी हैं, उनको तृप्त करने के लिए वो वैसा शरीर, वैसी वैसी योनि में वो जन्म लेता है। ये जो द्वंद्व मोह है हमारा, ये हमारा मनस का कंफ्यूजन से आता है, और इस कंफ्यूजन सबसे बड़ा है हमारे अंदर में इच्छा और द्वेष के कारण। तो इच्छा और द्वेष के कारण हम एक्चुअली पूरी दुनिया को ना 2 भाग में डिवाइड कर लेते हैं। एक जो मुझे पसंद है, और दूसरा जो मुझे पसंद नहीं है। तो ये जो 2 भागों में विभाजित करना, हमारी जो दुनिया को हम ये जो विभाजित करते हैं अपने आप के लिए, ये लाइक्स एंड डिसलाइक्स, इच्छा द्वेष के अंदर में कॉन्फ्लिक्ट खड़ा कर देते हैं। कॉन्फ्लिक्ट क्यों खड़ा कर देते हैं? क्योंकि हमारे अंदर में ये देखिए, एक बहुत सिंपल सी लेवल पे बात करते हैं। कॉन्फ्लिक्ट कहाँ शुरू होती है? मेरा मनस बोल रहा है रसगुल्ला चाहिए, फॉर दैट मैटर आज को लड्डू आए हैं घर पे, तो लड्डू चाहिए। तो लड्डू चाहिए, मनस जैसे ही बोलता है, तुरंत ही बुद्धि बोलती है, याद है ना तुम अभी वेट वॉचिंग कर रहे हो, लकीली डायबिटीज नहीं है तो वेट वॉचिंग कर रहे हो। तो वेट वॉचिंग कर रहे हो तुम, अभी कमर को कम करने की, मध्य प्रदेश बहुत बड़ा फैल गया है, उसको छोटा करने की कोशिश कर रहे हो। ये जो जैसे ही बुद्धि वैसा बोलती है, तो अब मनस और बुद्धि के अंदर में टसल शुरू हो जाता है। बुद्धि उसके कन्विक्शन से बात कर रही है, रीजनिंग लॉजिक इसके से बात कर रही है, और मनस उसके इमोशन से बात कर रही है। और ये जो कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन हार्ट एंड हेड बोलते हैं वेस्टर्न फिलोसोफर्स या वेस्टर्न साइकियाट्रिस्ट, ये जो कॉन्फ्लिक्ट है, ये हम लोग अपने आप के अंदर में लाइक्स एंड डिसलाइक्स के माध्यम से पैदा करते हैं। जब तक इस द्वंद्व को ओवरकम करने के लिए बुद्धि को यूज करने को हम तैयार नहीं हैं, तब तक इस द्वंद्व में हम फंसे रहते हैं। तो ये बुद्धि का यूज करना, बुद्धि के द्वारा मनस को कंट्रोल करना, इसके बारे में भी श्री कृष्ण ने हम लोगों को समझाया हुआ है। मगर इस बुद्धि को क्लीन यूज करने के पहले क्या करना पड़ेगा? तो बुद्धि को बहुत क्लीन अप करना पड़ेगा ना, क्योंकि ये लाइक्स एंड डिसलाइक्स की जो इंप्रेशंस है वो भी बुद्धि के अंदर में भी बैठी हुई है।
ये बुद्धि को भी ऐसा नहीं कि सिर्फ मटेरियल चीजों के बारे में, अपने विषयों के बारे में, ये वाला मेरा ओपिनियन है, ये कहाँ से आता है, ये बनस की नहीं, ये तो बुद्धि की बात है, ये मेरा ओपिनियन है, ये मेरी व्यू पॉइंट है, दूसरे की व्यू पॉइंट मैं सुनने को तैयार नहीं हूँ। क्यों? क्योंकि मैं उसके व्यू पॉइंट को समझ नहीं पा रहा हूँ, मैं उसके व्यू पॉइंट को पसंद नहीं कर रहा हूँ, वॉट, ये लाइक एंड डिसलाइक बुद्धि में भी ये होता है। और जैसे ही हम जन्मते हैं, ये लेकर जैसे जन्मते हैं, तो क्या हर योनि में अभिशप्त ही जन्मेंगे, ऐसे ही जन्मेंगे? तो उसका आंसर श्री कृष्ण हमें अगले श्लोक के अंदर में बहुत सुंदर से बताते हैं। वहां वो बोल रहे हैं, येषां त्वन्तगतां गतं पापम जनानां पुण्यकर्मणां ते मोह निर्मुक्ता भजन्ते मां दृढव्रताः। येषां त्वन्तगतं पापं जनानां पुण्यकर्मणां ते द्वन्द्वमोह निर्मुक्ता भजन्ते मां दृढव्रताः। तो क्या बोल रहे हैं यहाँ? श्री कृष्ण बोलते हैं कि ये शाम वो तू अंतगतम, तो अंतगतम तू अंतगतम, तू यानी बट, अंतगतम कंप्लीटली डिस्ट्रॉयड, पापम, पाप वर्ड को हम लोग थोड़ा सा विश्लेषण आगे चल के करेंगे, जना नाम लोगों का, पुण्य कर्माणाम पुण्य अच्छे एक्टिविटीज कर्माणाम, ते उनका, दे अंग्रेजी वर्ड दे ते सेम वर्ड्स, द्वंद्व मोह निर्मुक्त, द्वंद्व यानी जो इच्छा द्वेष का जो द्वंद्व है, डुअलिटीज जो है, मोह उसके जो इल्यूजन है, उस माया के से निर्मुक्त, कंप्लीटली फ्री हो जाना, कंप्लीटली फ्री हो जाना। कौन कैसे? वो मुझे विथ डिटर्मिनेशन दृढ़व्रता मुझे पूजते हैं, वर्शिप करते हैं, भजनते। तो यहां श्री कृष्ण लिटरल ट्रांसलेशन क्या करते हैं कि जो लोग बाय एंगेजिंग इन पुण्य कर्म में एंगेज करने पर, उनका पाप का विध्वंस होने पर, और ये जो द्वंद्व की जो मोह है उससे मुक्त होने पर, ये व्यक्ति मुक्ति पा जाता है। ऐसा व्यक्ति मुझे विद डिटर्मिनेशन दृढ़ व्रता, दृढ़ रूप से मेरी पूजा करता है, मुझे भजता है। ये दुनिया जो है, जगत जो है, एक स्कूल है। क्लास 5 के लेसन हम सीखे नहीं और एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि क्लास 6 में प्रमोटेड हो जाएंगे। तो क्लास 5 की यदि लेसन सीखे नहीं और फाइनल एग्जाम पास नहीं किए, तो फिर क्या होने वाला है? आपको क्लास 5 रिपीट करना है। एक बार क्लास 5 इसीलिए बता रहा हूं कि क्लास 5 की ही बात है, और एक लड़का मेरे पास आया, उसने क्लास 2nd टर्म तक बहुत अच्छी पढ़ाई की थी, एंड और उसने वाकई मुझे कहा कि फाइनल में मैं बैठूंगा नहीं। तो फाइनल क्यों नहीं बैठोगे? नहीं, फाइनल में इसीलिए नहीं बैठूंगा कि देखिए सेम चीज पढ़ाएंगे ना वापस, तो मैं बहुत इजीली क्लास 5 में रिपीट करूंगा, तो बहुत इजीली पढ़ लूंगा और सेकंड आ जाऊंगा, फर्स्ट आ जाऊंगा बिना पढ़े, तो फुल ईयर में मस्ती कर सकता हूं। तो देखिए उसकी मोटिवेशन क्या है? मैं बहुत इंजॉय कर रहा हूं, फेल करना उसके लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, उसके लिए इंपॉर्टेंट यह है कि मैं इंजॉय कर रहा हूं। जब हम माया के साथ एंगेज करके ऐसे एंजॉयमेंट फील कर रहे हैं, तब हम उससे निकलने की कोशिश नहीं करते हैं। कब हम लोगों को इसके लिए हमारी बुद्धि कब इसके बारे में जागती है, अगले श्लोक में वो बताएंगे, मगर इसके लिए पहले श्री कृष्ण हमें प्रोसेस बता देते हैं कि तुम निकल सकते हो, जन्मते ही इस ट्रैप में तुम्हें फंसना नहीं है। तुम जन्मने के बाद जैसे ही तुमको पता चलता है कि तुम ट्रैप में फंसे हो, तुमको निकलने का तुम्हारे लिए उपाय मेरे पास है। क्या है उपाय? पुण्य कर्म। तो यहां जब हम सेल्फ करेक्शन करना शुरू करते हैं, सेल्फ करेक्शन क्यों करना है, क्यों हमें कोई दूसरा करेक्ट नहीं करता है? तो एज अ कॉर्पोरेट ट्रेनर हम लोगों को ये बोलते हैं कि दुनिया के अंदर में मुझे
यदि मैं किसी को भी चेंज नहीं कर सकता, कुछ चीजों को भी चेंज नहीं कर सकता, सिर्फ एक ही चीज को चेंज कर सकता हूं, माई प्रोसेस ऑफ थिंकिंग। मेरे माइंड के ऊपर मैं कंट्रोल ला सकता हूं, मेरे शरीर के ऊपर भी मैं कंट्रोल नहीं ला सकता। मैं जितना खाता हूं उसको मेरा हजम करना ना हजम करना मेरे शरीर उसके नेचुरल प्रोसेस के जरिए करता है। मेरे बाल उगना या गिर जाना, अभी की अवस्था में गिर जाना, ये दोनों ही मैं कंट्रोल नहीं करता हूं। मेरी आंखों की पलक गिरना मैं कंट्रोल नहीं करता हूं। तो शरीर को, स्थूल शरीर को के ऊपर हमारी नियंत्रण बहुत कम है। सूक्ष्म शरीर के ऊपर में भी हमारी नियंत्रण कम है, मगर एक चीज के ऊपर में हमारी कंट्रोल है और वो है हमारा मनस, और दूसरा है हमारी बुद्धि, जिसको पाश्चात्य देशों में उसको माइंड कहते हैं। तो ये ही एकमात्र मेरा कंट्रोल के अंदर में है और उसको ही मैं सिर्फ कंट्रोल कर सकता हूं या चेंज कर सकता हूं। और वो चेंज सेल्फ करेक्शन के माध्यम से ही हो सकता है, वो दूसरे के माध्यम से नहीं हो सकता है। दूसरा इंडिकेट कर सकता है। गुरुदेव के बारे में बताया था कि वो हर बार ये बोलते थे कि मैं गोवा जाने का साइन पोस्ट हूं, मेरे पर लटकोगे तो गोवा नहीं पहुंचोगे, गोवा तो तुमको जाना खुद पड़ेगा अपने पैरों पे, बस पे चढ़ के, पैदल जैसे भी। तो यहाँ ये जो सेल्फ करेक्शन का प्रोसेस कैसे है, हमारे जो स्क्रिप्चर्स हैं, शास्त्र बोलते हैं श्रवण मनन निधिध्यासन, सुनना, उसके ऊपर रिफ्लेक्शन करना और उस पर फिर डीप मेडिटेशन करना, उसको प्रैक्टिस करना। जैसे ही हम ये डीप मेडिटेशन से प्रैक्टिस करते लगते हैं, तब वो ये जो सारे पाप है ये अंतगतम खत्म हो जाते हैं, अंतगति ही के पे पहुंच जाते हैं, कंप्लीटली डिस्ट्रॉयड हो जाते हैं। ये पहला एक समझना है हम लोगों को कि पाप क्या है, पुण्य क्या है, और ये अंतगत है क्या है, ये कंप्लीट डिस्ट्रक्शन क्या है, और इसको करने के लिए ये सेल्फ करेक्शन क्या है। मोस्ट इंपॉर्टेंट सेल्फ करेक्शन यानी बॉडी माइंड इंटेलेक्ट आइडेंटिफिकेशन से अपने आप को दूर करना। आई एम नॉट द बॉडी, आई एम नॉट द माइंड। अभी बीच में कुछ दिनों पहले कुछ कुंभ के प्रयागराज में कुंभ था और वहां हम लोग गए थे। तो वहां वेणी माधव के मंदिर के अंदर में उनके जो महंत हैं वो अभी उन्होंने कुछ दिनों पहले ही उन्होंने समाधि ली, ओंकारानंद जी। तो ओंकारानंद जी के सामने जब हम बैठे थे और उनका दर्शन कर रहे थे, तो उन्होंने हमारे साथ सहयात्री एक जन थी, उनका हाथ पकड़ के अंगूठा ऐसे दिखा के बोला ये क्या है। तो बोला उन्होंने कि ये मेरा अंगूठा है। ये क्या है? ये तुम्हारा हाथ है। और उन्होंने कहा कि माई तो मैं समझ गई, तुम समझ गई हो। एक्चुअली सबको बोल रहे थे, मगर माई को तुम समझ गई हो, माई 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 को समझ गई हो, माई थंब। आई कौन है ये तो तुमने पहचाना ही नहीं। ये माई जो इसको ओन करता है वो कौन है। कितनी सहज तरीके से उन्होंने हम लोगों को समझाया कि ये शरीर हम नहीं है, मगर इसको ये इंटेलेक्चुअली समझने से भी इसको हमारी अनुभूति इस पर नहीं होती है, और उसके लिए प्रैक्टिस की जरूरत है, और प्रैक्टिस के लिए प्योरिफिकेशन की जरूरत है। और इसीलिए उन्होंने कहा पुण्य कर्मा। पुण्य कर्म का मतलब होता है कि टू डू कॉन्शियस एक्ट्स टू हेल्प अस टू रिमूव द बॉडी माइंड इंटेलेक्ट आइडेंटिफिकेशन। पाप और पुण्य यहाँ सिर्फ उसी के अंदर केंद्रित करके हम डिफाइन कर रहे हैं। देखिए, कोई इसके अंदर में मॉरल डेफिनेशन नहीं कर रहा हूं मैं, कोई सोशल डेफिनेशन नहीं कर रहा हूं मैं, क्योंकि मॉरलिटी या सोशल नॉर्म्स के अंदर एक ये हर बार चेंज होते हैं। आज यदि कोई औरत 5 पतियों के साथ शादी करे तो उसके बारे में लांछन के अलावा और कुछ नहीं होगी, मगर हम जब पंचसतियों का नाम लेते हैं तो उसके अंदर में द्रौपदी का नाम लेते हैं। तो इसीलिए हम सोशल नॉर्म्स चेंज हो जाते हैं, ये जगत के पार्ट हैं। बॉडी माइंड आइडेंटिफिकेशन आत्मा परिचय का पार्ट है, और वो अव्यय है। हर बार शरीर लेने पर, शरीर धारण करने पर हम बॉडी माइंड आइडेंटिफिकेशन से ही भुगतने लगते हैं, और उससे अलग होने का प्रोसेस पुण्य कर्म यानी टू बी सेल्फ करेक्टिंग। क्योंकि जब हम बॉडी माइंड इंटेलेक्ट के आइडेंटिफिकेशन से हट जाते हैं ना, तब हम सोशल डैमेज भी नहीं कर सकते हैं, दूसरे का हार्म नहीं कर सकते हैं, क्योंकि अल्टीमेटली जब हम आत्म परिचय से ब्रह्म परिचय के ऊपर ब्रह्म विद्या का प्राप्त होती है, तब हमारे लिए हम भी उन संतों के जैसे सर्व सृष्टि के प्रति हमारा प्रेम बहने लगता है।
अभी हमारा प्रेम जो है वो आत्मकेंद्रिक है, और ये इसकी भी धारा उलट जाती है, और इसीलिए राधे राधे। तो ये मुक्ति जो है, ये श्वेतश्वतर उपनिषद के अंदर में बहुत सुंदर से बताया है। यदात्म तत्वेन तु ब्रह्म तत्वम दीपोपमेनेह युक्त प्रपश्येत अजम ध्रुवम सर्वतः विशुद्धम ज्ञात्वा देवमुच्यते सर्व पापैहि। एसेंशियली ये कह रहे हैं कि यहाँ कि जब ये योगी ब्रह्मन का सत्य को पहचानता है और उसको, इस आत्मन को इस शरीर के अंदर में सेल्फ ल्यूमिनस एंटिटी, अपने आप सेल्फ सपोर्टिंग, तब वो अपने आप को इस अज, अनबॉर्न, इटर्नल, अव्यय, एक प्रकृति के सारे जो उसके जो चेंजेस हैं, उस मॉडिफिकेशंस हैं, उससे वो मुक्त होकर तब वो ऑटोमेटिकली सारे पापों से मुक्त हो जाता है। तो पापों से मुक्त हो जाना का मतलब he is freed from all identification with the body and the mind, body mind intellect के आइडेंटिफिकेशन से वो मुक्त हो जाता है। तो ये पोजीशन पर जब हम पहुंचते हैं तो यहाँ क्वेश्चन आता है कि ये इस तरह हम पहुंचेंगे कैसे, इस पॉइंट पे पहुंचेंगे कैसे कि हम बॉडी माइंड इंटेलेक्ट की आइडेंटिफिकेशन से। क्योंकि देखिए श्री कृष्ण ने इस चैप्टर के बिगिनिंग में कहा था कि मैं तुमको एक्सपीरियंस करवा के रहूंगा, ज्ञान विज्ञान योग, मैं तुमको सिर्फ थियोरेटिकल नॉलेज नहीं, मैं तुमको इसके बारे में प्रैक्टिकल नॉलेज भी देने वाला हूं। तो ये इसीलिए यहाँ स्टेप बाय स्टेप वो हमें पहले डिफाइन कर रहे हैं कि हम कितना दूर हैं, क्योंकि डिस्टेंस ही नहीं पता है तो हमें वो डिस्टेंस कितना कैसे कवर करना कैसे पता चलेगा। और मगर इस पॉइंट पे इसीलिए ना हम लोग जब प्रार्थना करते हैं तो हम ये बोलते हैं असतो मा सद्गमया। इसका ना ट्रांसलेशन लोगों ने काफी जगह में मैंने देखा है गलत किया हुआ है, असत्य से सत्य की ओर ले जाओ। असत्य का मतलब होता है नॉन एग्जिस्टेंस, क्योंकि मैं एग्जिस्टेंस, असतो मा सद्गमया, सत्य एग्जिस्टेंस, सच्चिदानंद का सत्य, नॉट सत्य। सत्य का मतलब होता है एग्जिस्टेंस, दैट विच इज। तो इसीलिए जो विश्वास करते हैं कि देयर इज अ पावर विच इज कॉल्ड ईश्वर, उनको आस्तिक, अस्ति है, उधर से वर्ड आता है। तो इसीलिए सत्य असत से, असत यानी जो चेंजेबल यूनिवर्स है, ये मिथ्या नहीं है, ये असत्य है, यानी इट इज चेंजेबल। इस चेंजेबल से वो दृढ़ रियलिटी, वो अल्टीमेट रियलिटी, अव्यय रियलिटी की ओर, अव्यय सत्य की ओर तुम मुझे ले जाओ, असतो मा सत्कमय। मगर इसको करने के लिए दृढ़ व्रताः। वो आज थोड़ा सा पेट भरा हुआ है तो थोड़ा मेडिटेशन कर लेते हैं, कल पेट खाली है तो हम पहले पेट के पीछे दौड़ते हैं। और इसीलिए श्री कृष्ण ने भी कहा है, स्वामी विवेकानंद ने उसको बहुत बार रिपीट किया है कि एकदम पेट आई ढाई भरना भी नहीं है और पेट खाली भी नहीं होना है। देखिए जिसके पेट में कंप्लीटली खाली है वो सत्य के पीछे नहीं दौड़ेगा, क्योंकि उसकी भी आइडेंटिफिकेशन बॉडी के साथ ही लगी हुई है। हाँ, ऐसे व्यक्ति बहुत हुए हैं भारत के अंदर में, और इसीलिए भारत को पुण्य भूमि कहा जाता है कि जहाँ कि पेट में एक दाना चावल हो ना हो, मैं तो ये सत्य को ही पाऊंगा और उसके पीछे ही दौड़ूंगा। ऐसे भी हमारे महान जन्मे हैं। मगर नॉर्मल साधारण आपके जैसे मेरे जैसे व्यक्तियों के लिए पेट के अंदर में कुछ होना भी जरूरी है। मगर हम यदि उसी के केंद्रिक सारा काम करते हैं, एंड पेट इज ओनली एन एनालॉजी, तो उसके लिए तो फिर क्या होता है कि हम आगे नहीं बढ़ पाते हैं। दृढ़ व्रता नहीं है, दृढ़ डिटरमिन्ड, दृढ़ व्रता डिटर्मिनेशन जो आगे बढ़ने के लिए। माम भजन्ते, ये तो हम लोगों ने बहुत बार देख लिया है यहाँ, तो इसीलिए इसका एक्सप्लेनेशन अब आगे नहीं कर रहा हूँ, बट जस्ट टू कीप रिकॉर्ड क्लियर कि यहाँ श्री कृष्णा पीताम्बरधारी, मुरलीधारी, मयूर पिंचावतंसम, नासाग्रे मुक्तिकामणि, ऐसे वाले मूर्ति की बात नहीं कर रहे हैं। वो यहाँ आत्मन की बात कर रहे हैं, पर ब्रह्मन की बात कर रहे हैं, ईश्वर की बात कर रहे हैं,
स्वयं सत्य ब्रह्मन की बात कर रहे हैं। तो पुण्य कर्म का मतलब क्या? तो मान लीजिए कि झूठ बोलना है, तो झूठ बोल सकते हैं क्या? तो ऐसा श्री रामकृष्ण के कथामृत के अंदर में बहुत इंटरेस्टिंग एक जगह पे ये डिस्कशन है, और श्री महेंद्र गुप्ता जो एम के नाम से जाने जाते हैं, उन्होंने इसको इसका विवरण करते हुए कहा कि ठाकुर ने तुरंत कहा जरूर झूठ बोल सकते हो, सिर्फ दो चीज समझ लेना, एक उससे किसी की भी हानि नहीं होनी चाहिए, और दूसरी इससे तुम्हारा निजी कोई फायदा नहीं होना चाहिए। ये दोनों यदि सत्य, ये में दोनों में तुम यदि यस यस बोल सकते हो तो आराम से जाकर झूठ बोलो। सिंपल लग रहा है। तो नॉट डूइंग रॉन्ग इज नॉट इनफ। पाप से सिर्फ मुक्त होना के लिए पुण्य को भी हम लोगों को ऐड करना पड़ता है। तो इसका मतलब है कि कॉन्शियसली पॉजिटिव एक्शंस करना पड़ता है टू ओवरकम द फोर्स ऑफ डुअलिटी। डुअलिटी जो है, वो द्वंद्व जो है, इसका एक फोर्स है, और ये फोर्स जो है, ये फोर्स हमें वहां पकड़ के रखने की कोशिश कर रहा है। तो उसको ओवरकम करने के लिए हमें भी एक फोर्स अप्लाई करना पड़ता है। जब हम कोरोना के विरुद्ध काम करते हैं, तो देखिए वहां भी हम दो टाइप के काम करते हैं। एक, हम सैनिटाइजर या साबुन से हाथ धोते हैं, इसको क्या बोलेंगे? पाप कर्म से विमुक्त होना। मगर साथ साथ मास्क भी पहनकर घूमते हैं, इसको क्या बोलते हैं? इम्यूनिटी बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं, स्टीम इनहेलेशन कर रहे हैं, मास्क पहन रहे हैं इत्यादि। ये क्या है? ये कॉन्शियस एक्ट्स टुवर्ड्स प्रिवेंटिंग पाप कर्म टू कम इनसाइड, इसको पुण्य कर्म है। ये पाप और पुण्य, पाप कर्म पुण्य कर्म, इनके माध्यम से ही, यानी बाय रिमूविंग बॉडी माइंड इंटेलेक्ट आइडेंटिफिकेशन, पाप कर्म हटना, बाय आइडेंटिफाइंग विथ आत्मन एंड देन फ्रॉम देयर टू ब्रह्मैव सत्यम सर्वम खल्विदम ब्रह्म, ये स्टेज पर पहुंचना, ये प्रोसेस जो है, इसको पुण्य कर्म कहते हैं। इधर तक पहुंचने के लिए पथ क्या है? तो पथ हमारे लिए बहुत क्लियरली श्री कृष्ण ने चैप्टर 1 से चैप्टर 6 के अंदर में बताया हुआ है। कर्मी जो है, कर्मी तीन तरह के कर्म करता है। कर्म कौन से कर्मी? जो कर्मी भगवान के प्रिय हैं, जिनके बारे में उन्होंने पहले कहा है, चार टाइप के लोग मुझे पूछते हैं, उन चारों में से तीन एक्चुअली कर्मी हैं। क्या क्या करते हैं? एक जो अर्थार्थी, तो अर्थार्थी का मतलब होता है उसे अर्थ यानी फिजिकल मटेरियल बेनिफिट्स चाहिए। आर्तार्थी जिसको जो पीड़ित है, और जिज्ञासु। ये तीनों धर्म के माध्यम से जब प्रोग्रेस करना चाहते हैं, पॉजिटिव एक्शंस लेना चाहते हैं, तो ये पॉजिटिव एक्शंस शास्त्र प्रमाणित जो पॉजिटिव एक्शंस हैं ये क्यों लेना चाहते हैं? ये जो ट्रिगर पॉइंट है ना, ट्रिगर पॉइंट, जिसके कारण हम शायद इसके बारे में सोचने लगेंगे, इसके बारे में श्री कृष्ण अगले वाले श्लोक के अंदर में हमें बताते हैं। वर्स 29 ले लीजिए। जरा मरण मोक्षाय मामाश्रित्य यतन्ति ये, ते ब्रह्म तद्विदु कृत्स्नम् अध्यात्मं कर्म चाखिलम्। जरा मरण मोक्षाय मामाश्रित्य यतन्ति ये, ते ब्रह्म तद्विदु कृत्स्नम् अध्यात्मं कर्म चाखिलम्। जरा, जरा का मतलब होता है ओल्ड एज। इंटरेस्टिंगली श्री कृष्ण जब द्वारका में यादवों की विनाश के बाद एक जंगल में लेटे हुए थे, तो जरा नामक एक व्याध ने उनके पैर पे तीर मारा। जरा शायद यहाँ सिंबॉलिक था कि उनको ओल्ड एज के कारण उनकी मृत्यु हुई। जरा मरण मृत्यु, मोक्षाय उससे मुक्ति पाने के लिए, माम मुझे, आश्रित्य मेरे आश्रय लेना, यतन्ति कोशिश करना, यत्न करना, ये दोज ते वो, ब्रह्मन ब्रह्म, तत्
उसे विदुहु जानते हैं, कृत्स्नम सब कुछ, अध्यात्मम इंडिविजुअल सेल्फ, कर्म उनके जो कार्य हैं, च एंड अखिलम सब, यानी यहाँ लिटरल ट्रांसलेशन, जो मुझ में आश्रय लेते हैं, मोक्ष के प्रति कोशिश करते हुए। किस चीज से मोक्ष शुरू करते हैं? ओल्ड एज और मृत्यु, जरा और मृत्यु से मुक्ति पाने के लिए वो अल्टीमेटली ब्रह्मन को पहचान लेते हैं, और सिर्फ ब्रह्मन को नहीं, आत्मन को और सारे कर्म क्षेत्र को भी पहचान लेते हैं। लिबरेशन फ्रॉम ओल्ड एज एंड डेथ। जब बच्चा यंग होता है तो वो अपने आप को इमॉर्टल समझता है, इसको मैं इमॉर्टैलिटी ऑफ यूथ नॉर्मली बोलता हूं। तो ये इमॉर्टैलिटी ऑफ यूथ जो है, इससे जब भी कोई धक्का लगता है, तो ये जो धक्का लगता है जगत के चेंजों के कारण, ये इसको पॉजिटिवली कैसे यूज किया जाता है। तो देखिए यहाँ इसके बारे में ठाकुर बोलते हैं इसको मरकट वैराग्य। मरकट का मतलब होता है मरकट का मतलब होता है बंदर। तो बंदर जैसे चंचल और अस्थिर दोनों वर्ड्स यूज किए हैं उसके बारे में श्री कृष्ण ने। तो चंचल और अस्थिर होता है, वैसे ही जब स्मशान से वापस आता है तो दुनिया नश्वर है, ब्रह्म ही सत्य है, इत्यादि इत्यादि बहुत सारे स्टेटमेंट्स आते हैं। ये उस समय का क्षणिक वैराग्य है, मगर उस वैराग्य को यदि पकड़ सकते हैं उस समय, तो फिर हम कोशिश करना चालू करते हैं। तो श्री कृष्ण यहाँ ये कह रहे हैं कि जरा मरण के भय से जब हम जरा मरण से मुक्ति पाने के लिए कोशिश करना शुरू करते हैं, एंड रिजल्ट मगर ब्रह्म को पाना हो जाता है। तो वो कैसे? तो आज हम थोड़ा सा यहाँ से एक डाइग्रेशन करेंगे। डाइग्रेशन इस पर करेंगे यहाँ क्योंकि आपने जरूर महामृत्युंजय का मंत्र के बारे में सुना होगा। जरा मरण मोक्षाय, ये वर्ड्स के कारण मेरे अभी सडनली एक इच्छा हुई है कि हम अभी त्र्यंबकम यजामहे के बारे में बात करें, क्योंकि वो भी मंत्र हमें जरा मरण के विरुद्ध है, या जरा मरण के से मोक्ष प्राप्त करने के लिए ही उसके बारे वो मंत्र का यूज किया जाता है। तो ये महामृत्युंजय मंत्र जो है वो क्या है? त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमिव बंधनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बंधनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। त्र्यंबकम, तो पहले एक चीज समझते हैं। ये जो सनातन धर्म के अंदर में जब ये वर्ड्स यूज होते हैं संस्कृत के अंदर में, संस्कृत हमारे लिए प्रचलित डेली भाषा नहीं है। यदि मैं आपको बोलूं झूठ, झूठ वर्ड के लिए 5 मीनिंग 6 मीनिंग निकाल सकते हैं आप, मगर पांचों मीनिंग की कॉन्टेक्सचुअल मीनिंग आपको समझ में आ जाएगी। मगर यहाँ हमें कॉन्टेक्सचुअल मीनिंग समझ में ये जब तक नहीं आता है, तब तक क्या होता है कि हम इसके लिटरल वर्ड मीनिंग्स को भी समझना जरूरी है। और इसीलिए पहले कॉन्टेक्सचुअल मीनिंग के लिए पहले हम इंडिविजुअली हर एक चीज का वर्ड बाय वर्ड मीनिंग देखेंगे। ये मंत्र के दृष्टा, मंत्र दृष्टा इति ऋषि ही। तो दृष्टा का मतलब होता है जिसने देखा है। देखिए सुनिए, देखिए कितना सुंदर इंटरेस्टिंग वर्ड का यूज है। दृष्टा बोल रहे हैं। मंत्र तो हम सुनते हैं, देखते कैसे हैं? यानी उस सुनने का जो है उस अनुभूति को देखने की अनुभूति में परिवर्तित करके हमें ये समझा रहे हैं यहाँ उस वर्ड से कि ये उनके लिए लिविंग एक्सपीरियंस हुआ है, लिविंग एक्सपीरियंस, अनुभूति हुई है उस मंत्र की, सत्य की। तो इसीलिए पहले हम लोगों को वर्ड बाय वर्ड, ऋषि मार्कंडेय इस मंत्र के दृष्टा है जो कि शिव के भक्त थे, और इसीलिए शिव जी के साथ ये मंत्र का जोड़ना बहुत सहज है। मगर त्रिअंबकम, 3 आंख वाला, ये जो है
ये मंत्र किसी भी जिसके 3 आंख है उसके लिए इसको एड्रेस किया जाता है। 3 आंख कौन है? 3 आंख हमारे सबके होते हैं। जब हम न्यास करते हैं ना, तब नेत्रत्रयाय वौषट ऐसे बोलते हैं। नेत्रत्रया, हमारे भी 3 आंख है, तीसरी आंख खुली हुई नहीं है। तो जिसकी 3 आंख खुली हुई है, उस 3 आंख वाले को मैं यज्ञ पूज रहा हूं। वहां से हम मंत्र शुरू करते हैं। त्र्यंबकम। त्र्यंबकम, आपकी बहुत बार आप गणेश की मूर्ति देखेंगे, वहां 3 आंख दिखेगी। आप बहुत बार दुर्गा जी की मूर्ति देखेंगे या काली की मूर्ति देखेंगे तो वहां 3 आंख दिखेगी। तो 3 आंख का सिंबॉलिज्म ये है कि उसने अपने सेल्फ को रियलाइज किया हुआ है। तो यानी यहां ये सिर्फ शिव जी के लिए नहीं, ये एनी बीइंग जिसने अपने तीसरी आंख को खोलने की अचीवमेंट प्राप्त की हो और वहां वो स्थित हो गया हो, उसके लिए शुरू होती है वहां। त्र्यंबकम यजामहे। यजामहे, यज वर्ड आता है यजन। यजन का मतलब होता है यज्ञ करना। यज्ञ करना का मतलब होता है, देखिए इसको ना अंग्रेजी में ट्रांसलेट करते हैं तो बोलते हैं सैक्रिफाइस। इस सैक्रिफाइस एक मीनिंग हो सकता है, मगर यज्ञ का मतलब होता है ऑफरिंग। अहम यजनन करिष्यति यजामहे। यजामहे का मतलब होता है मैं ऑफर करता हूं। किस चीज को ऑफर करना है? अल्टीमेट फ्रूट ऑफ इमॉर्टैलिटी यदि है, अमर तत्व को यदि हमें प्राप्त करना है, तो सिर्फ एक ही चीज हमारी होती है जिसको हम ऑफर कर सकते हैं, और वो है हमारा अहंकार। तो वो अहंकार को मैं ऑफर कर रहा हूं। फिर नेक्स्ट सुगंधिम। सुगंधिम बहुत सिंपल लग रहा है। सुगंधिम का मतलब होता है जिसके अंदर में अच्छे गंध है। सुगंधी जो वर्ड है, इसका यदि संस्कृत मीनिंग लिया जाए तो सुप्रीम बीइंग जो है, परमात्मा जो है, उसको सुगंधी बोला जाता है। तो यहां ये बोला जा रहा है कि ये है 3 आंख वाले सुप्रीम बीइंग, हे त्र्यंबक सुगंधी, तुम्हें मैं यजन कर रहा हूं। त्वम अहम यजनन करिष्यति। तो इसीलिए, और वो ईश्वर जो ईशत्व सुप्रीमेसी जब प्राप्त होती है, ईशत्व कब प्राप्त होती है? जब वो व्यक्ति अनलिमिटेड हो जाता है। अनलिमिटेड कब हो जाता है? जब उसकी तीसरी आंख खुल जाती है, यानी उसको ब्रह्म ज्ञान हो जाता है। तो सारे परफेक्टेड मास्टर्स जो है, हम एक जब जब गुरु पूजा करते हैं ना, तब वहां बोलते हैं सदाशिव समारंभाम शंकराचार्य मध्यमाम अस्मत् आचार्य पर्यंतम वंदे गुरु परंपराम। तो दक्षिणामूर्ति से लेकर मेरे गुरुदेव तक सारी गुरु परंपरा के अंदर में जितने मास्टर्स हैं, जितने परफेक्टेड मास्टर्स हैं, ये सारे त्र्यंबक हैं और ये सारे सुगंधी हैं, और इनको मैं यज रहा हूं। फिर वर्ड आता है पुष्टि। पुष्टि का मतलब होता है नरिशमेंट, प्रॉस्पेरिटी। तो यदि नरिशमेंट होता है तो यानी खाना, तो किस चीज को खाना है? देखिए, यदि ये पुष्टि यानी एंजॉयमेंट या चीजों के बारे में होता, तो हमारे ऋषियों को बहुत क्लियरली पता है कि जो हम जो प्राप्त करने की कोशिश कर रहे हैं वो डीके हो जाता है। सोना हो, वैदुर्य हो, डायमंड्स हो, वो सब कुछ ही डीके हो जाता है। तो कौन सा चीज मुझे मिलना चाहिए जो कि इटर्नल हो? वो पुष्टि मांग रहे हैं। वो पुष्टि मांग कर बोल रहे हैं उसे बढ़ाओ, वर्धनम। उस पुष्टि को बढ़ाओ। पुष्टि को बढ़ाने के लिए क्या होता है? वो यहाँ देखिए प्रार्थना कर रहा है कि उसे तुम बढ़ाओ। यानी हम लोगों ने गीता में भी देखा कि ये जो 4 टाइप के लोग होते हैं जो नराधम नहीं हैं, जो श्री कृष्ण को के पास यानी परमात्मा के पास जाकर बोलते हैं कि मुझे अर्थ चाहिए, मुझे पीड़ाओं से बचाओ, मुझे नॉलेज दो, ये लोग भी मेरे प्रिय हैं, क्योंकि वो ये समझते हैं कि वो खुद ऑल पावरफुल नहीं है, उनके अंदर में दर्प दंभ इत्यादि नहीं है। और इसीलिए ये प्रार्थना है कि आप बढ़ाइए, वर्धनम। तो ये वर्धनम पर आए। तो अभी तक हमने क्या बोला? त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टि वर्धनम। इसका यदि मैं ट्रांसलेशन करूं अंग्रेजी में, तो ओ रियलाइज्ड परफेक्ट सुप्रीम सोल, प्लीज बी माय टीचर and please nourish me and help me to grow. I am ready to offer myself and my ego at your feet.
तो यहाँ एक प्रार्थना है कि हे त्र्यंबक, तुम मेरे गुरु बनो, मुझे पुष्टि दो, मुझे बढ़ाओ। किस चीज के लिए? क्योंकि मेरा ईगो जो है वो तुम्हारे चरणों पे ऑफर कर रहा हूं। सेकेंड पार्ट में क्या शुरू होता है, बहुत सुंदर एक एनालॉजी। हमारे ऋषि जो थे वो बहुत नेचर के साथ कनेक्टेड थे, और उन्होंने उन्होंने नेचर के साथ बहुत सिंपल चीजों से कंपेयर करके हम लोगों को सिखाया है। उर्वारुकम, उर्वारुक जो है वो एक फल है। कौन सा फल? खरबूजा बोलते हैं। और आप यदि कभी भी खरबूजे के फल को देखेंगे, उसके क्रीपर को देखेंगे, तो वो ना फल जो है वो सूख जाएगा, मगर वो अपने क्रीपर से अलग नहीं होता है। उसको क्रीपर से अलग करने के लिए किसी बाहरी फोर्स की जरूरत पड़ती है। एनालॉजी बहुत क्लियर हो रही है, मगर इसके और एक मीनिंग है। उरु का मतलब होता है बड़ा, एक्सेसिव। आरुक का मतलब होता है दर्द। तो उर्वारुक का मतलब और एक मीनिंग होता है एक्सेसिव दर्द, बड़ा दुख। तो इस बड़े दुख से मुक्ति के लिए इव, इव का मतलब होता है लाइक, लाइक जैसे। बंधनान, बंधनान का मतलब होता है जैसे ये जो उर्वारुक होता है, ये जो खरबूजा है, ये खरबूजा जो वो देखिए आप, वो क्रीपर के साथ कितना टाइट बंधा हुआ है, वैसे ही वह हमारे अंदर में हमारे शरीर के की आइडेंटिफिकेशन के साथ हम बंधे हुए हैं, वो है बंधन। तो ये जो बड़े जब जो खरबूजे होते हैं, वो क्रीपर जो है ना उसको सपोर्ट नहीं कर पाता है, मगर फिर भी वो अलग नहीं होता है। तो ओनली व्हेन डिवाइन ग्रेस के पास हम पहुंचते हैं तो ही जाकर, और डिवाइन ग्रेस के पास पहुंचने का मतलब सिर्फ एक ही चीज है, अपने ईगो को सरेंडर करना। तब ये बंधन हमें मुक्ति कर देते हैं। मृत्योर, मृत्योर का मतलब फ्रॉम डेथ, मृत्यु। मगर आप देखिए ये मंत्र हमारे लिए 5000 सालों से ज्यादा पुराना है। किसी ऑथर के बारे में से यदि डिफाइन करें तो ये शायद 12,000 साल पुराना है, और उसके बावजूद एक भी व्यक्ति को मैंने नहीं देखा है जो कि 12,000 साल पुराना जिंदा है। 12,000 छोड़िए, 6,000 छोड़िए, 1,500 छोड़िए, 750 साल छोड़िए, तो फिजिकल डिसोल्यूशन की बात यहां नहीं हो रही है। फिजिकल डिसोल्यूशन, फिजिकल बॉडी जो है वो पंच तत्व से उधार लेके हम बैठे हुए हैं। और उधार का मतलब तो आप जानते हैं, आरबीआई बैठा होता है रूल्स बनाने के लिए, और बैंकर बैठा होता है वापस लेने के लिए ईएमआई के जरिए। तो वैसे ही डेथ जो है ये है हमारा अज्ञान। मृत्यु जो है ये है हमारा अज्ञान, जिससे जो हमें हमारे ईगो के जरिए हमें फंसा के रखता है। हमारे एक आइडेंटिफिकेशन होता है कि मैं चला जाऊंगा फिर सब क्या होगा। मैं छोटा था, पिताजी चले गए, दुनिया चलती रही, और वैसे सबके पास अनुभूति होगी। मगर हम सब मगर ये सोचते हैं कि मैं चला जाऊंगा फिर लड़का कैसे बड़ा होगा। अपने आप बड़ा होगा, आप अभी थोड़ी उसको बड़ा कर रहे हैं। उसके जो कर्म फल है वो भुगेगा, अच्छे बुरे दोनों। यदि उसके पास हम उसको कुछ देकर जाते हैं कि ये प्रोसेस देकर जाते हैं कि वो अपने आप से बड़ा हो सकता है, तो हम बहुत कुछ देकर जाते हैं। क्योंकि ये शरीर जो है, जातस्य ही ध्रुवो मृत्यु, जो भी जन्मता है उसको मरना ही है। फिजिकल आत्मन ना तो जन्मा है और ना ही मरेगा, मगर वो पहचान जब हम जाएंगे तब हम मुक्षी, या नेक्स्ट वर्ड मोक्ष जो है, इसके बहुत कम इंटरप्रिटेशन है। एक बहुत इंटरेस्टिंग वर्ड है यहाँ, बहुत क्लियरली हमें मोक्ष के लिए यानी ये जो पुनरपि जननम से मुक्ति की बात कर रहे हैं। प्लीज डोंट लेट मी कम बैक इनटू दिस मटेरियल एग्जिस्टेंस। यानी प्लीज लेट मी रियलाइज कि ये जो जगत है वो टेम्पररी है, इम्परमानेंट है, ये अव्यय सत्य नहीं है। लास्ट दो वर्ड बहुत सुंदर है, मां अमृतात। तो प्लीज फ्री मी फ्रॉम मृत्यु, नॉट फ्रॉम इमोर्टैलिटी। यहाँ ऋषि की एक डेस्परेशन मुझे लगती है, ये मेरे ओपिनियन है ये प्लीज, कि ये ऋषि की एक डेस्परेशन थी यहाँ, कि मुझे, वो रिपीट कर रहा है कि मुझे मृत्यु से मुक्ति दो, अमृतत्व से मृत्यु मुक्ति मत दे देना। उपनिषद में हम लोगों ने देखा है, जयताद विदुर अमृतास्ते भवंती।
तो जो ये जानते हैं, जो ये समझ जाते हैं, वो विदुर जो जानते हैं वो अमृतास्ते भवन्ति, वो दे आर बॉर्न इनटू इमॉर्टैलिटी। तो यहाँ ये ऋषि पूरे उपनिषद की जो टीचिंग है उसी के बारे में वापस रिपीट करता है। तो अब सेकंड लाइन जो है उसको हम लोग क्या बोल रहे हैं कि रिमूव द ग्रेट हर्ट, वो बड़ा वाला जो दुख है, कौन सा दुख? बंधन का दुख और इग्नोरेंस का दुख, अज्ञान का दुख, जो मृत्यु के समान है, और मुझे नॉलेज दो, अनुभूति दो मेरी अपनी असल सत्य की, जो इमॉर्टल है। ये है त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमिव बंधनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। ये महामृत्युंजय जब कोई बीमार होता है तब क्यों करते हैं? अच्छा देखिए, लौकिक बिहेवियर के कारण उसका जप किया जाता है, इसीलिए कि रिचुअल्स में जब फंसे होते हैं व्यक्ति तो इसको यहाँ वहां जप करते हैं कि उससे जप करने से शिव जी आएंगे और जो रोग है उसको ही मुक्ति करवा के चले जाएंगे। होता होगा, नहीं होता होगा, पता नहीं। स्पिरिचुअल सेंस में इसकी प्रेयर वहां इसीलिए होती है कि इसकी असल मीनिंग यदि उस आत्मा को सुनने में आए और वो सुने और फिर वो अपने आप को उस समय भी पहचान ले जबकि वो शरीर त्याग रहा है, तो फिर वो अमर तत्व का ही प्राप्ति करता है। और इसीलिए जब कोई मृत्यु के मुख पे होता है तब इसको इस मंत्र को जाप किया जाता है फ्रॉम द स्पिरिचुअल एस्पेक्ट। मगर जो रिलीजियस रिचुअल्स में बंधे हुए हैं, जो कि सिंबॉलिज्म या एक जो रियल मीनिंग नहीं जानते हैं, वो सोचते हैं कि यहाँ ये करने पर उसकी वो वापस खड़ा हो गया, जिंदा हो गया, उसकी एनर्जी की बढ़ गई, एटसेट्रा एटसेट्रा। शायद होता होगा, नहीं होता होगा, मैं उस पर कमेंट नहीं कर पाता हूँ, मगर इसकी स्पिरिचुअल मीनिंग क्या है वो आपको मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। तो इसीलिए श्री कृष्ण शुरू करते हैं जरा मरण मोक्षाय, ये वाला श्लोक, और 30th श्लोक कल हम लोग डिटेल में देखेंगे। कुछ सवाल आए हैं, उसका हम कोशिश करते हैं। सूक्ष्म शरीर यानी आत्मा, कारण शरीर यानी जो भी हम जिस नाम से जाने जाते हैं। नहीं, हमारे 3 शरीर हैं। 3 शरीर के अंदर में पहला शरीर जो है वो है स्थूल शरीर, जो पंच तत्व से बना हुआ है, फिजिकल बॉडी। इसके अलावा हमारे साथ इसका मनस, बुद्धि और अहंकार, ये 3 भी जोड़ने पर ये सूक्ष्म शरीर यानी एनर्जी बॉडी बोलते हैं। और फिर कारण शरीर जो है वो है कर्म की गठरी, कर्म की गठरी, जो कि आत्मा लेकर ढोते ढोते घूमती रहती है जब तक कि वो गठरी खाली नहीं हो जाए। तो मन बुद्धि का हरण कर लेता है क्योंकि हमने मन को ट्रेनिंग नहीं की है, और मन का ट्रेनिंग का एकमात्र उपाय है उपासना, जप 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 जप। गुरुदेव हर बार पूछते थे, कभी भी आप पहली चीज उनकी फर्स्ट क्वेश्चन जो कि स्टूडेंट्स होते थे, आज का जब खत्म हुआ, आज का जब खत्म हुआ। एटलीस्ट हम जो यहाँ प्रैक्टिस अभी कर रहे हैं 40 मिनट्स, 45 मिनट्स, 1 आवर, इतना भी यदि हम अपने माइंड को कंट्रोल करने की ट्रेनिंग करते रहे तो अपने आप ही धीरे 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 माइंड ट्रेनिंग में आप आ जाता है। तीसरा कोई सवाल है? अंतगत, अंतगत का मतलब होता है अंतिम गति ही, यानी फाइनल डिस्ट्रक्शन, पाप का फाइनल डिस्ट्रक्शन। शांति शांति शांति।